नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश भी हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात भी हुई। और इस महीने में कई लोग जो है बिदआत, खुराफात या इसी तरह जश्न मीलादुन नबी के नाम से जश्न या इसी तरह ईद मीलादुन नबी के नाम से ईद मनाते हैं। कहाँ तक इसका सबूत मिलता है? किताब व सुन्नत में अल्लाह के नबी के जो सहाबा थे उनकी ज़िंदगियों में या इसी तरह खैरुल कुरून जिसको अल्लाह के नबी ने बेहतरीन ज़माने करार दिए उन ज़मानों में या इसी तरह अइम्मा अरबा की जो है ज़िंदगियों में कहाँ तक इसका सबूत मिलता है। सबसे पहली बात, जब ये महीना शुरू होता है तो आप देखेंगे दो किस्म के लोग आपको नज़र आएंगे। एक वो लोग हैं जो मुबारकबादी दे रहे हैं अल्लाह के नबी की पैदाइश की, खुशियाँ मना रहे हैं, उम्दा खाने पका रहे हैं, लोगों को खाना खिलाना सवाब समझ रहे हैं, नए कपड़े सिला रहे हैं। और बाज़ लोगों ने यहाँ तक हद कर दी कि मैदान में जाकर 2 रकात नमाज भी लोग जो है ईद के नाम पर अदा कर रहे हैं। तो ये लोग जो है इसी को जो है दीन समझते हैं या इसी तरह इसको ना करने वालों को गुस्ताखे रसूल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाफरमान या इसी तरह ऐसे वैसे अल्फाज इनके बारे में अदा करते हैं। दूसरी जानिब एक उम्मत का बहुत बड़ा गुरोह आपको नज़र आएगा या मिलेगा, वो लोग जो है इस बात का ईमान अकीदा रखते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ये दीन व ईमान का हिस्सा है। अल्लाह के नबी से मोहब्बत ये हर मुसलमान पर उसकी जान से ज़्यादा लाजिम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत अपने माल, अपने औलाद, अपनी बीवी, अपने बच्चे, यहाँ तक कि अपनी जान से ज़्यादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की जाए। यकीनन जहाँ पर मोहब्बत इतनी की जाए वहीं पर उस गुरोह का ये अकीदा है कि अल्लाह के नबी ने या अल्लाह के नबी के सहाबा ने या इसी तरह खैरुल कुरून जिसको अल्लाह के नबी ने बेहतरीन ज़माना करार दिया, खैरुल कुरून करनी, सबसे बेहतरीन ज़माना मेरा ज़माना है, मेरे बाद सहाबा का, उसके बाद ताबईन का ज़माना है। इन ज़मानों में कहीं पर भी मीलादुन नबी का सबूत नहीं मिलता। तो ये गुरोह का ये कहना है कि ये बिदअत है, इस पर बजाय सवाब के एक मुसलमान को अजाब होगा क्योंकि अल्लाह के नबी ने और सहाबा ने इसको नहीं किया। तो बहरहाल कुछ लोग ऐसे मिलेंगे आपको दलाइल से उनको कोई वास्ता नहीं, लोग कर रहे हैं हम सब करेंगे मिलकर, जिस तरह के हम गैर कौमों को भी देख रहे हैं, दीन वगैरह से कुछ वास्ता नहीं है। ईद वगैरह आई, नाचे गाए, ऐसी तरह खाए पिए मौज मस्ती किए। तो हमारे मुसलमानों में भी कई लोग ऐसे हैं दलाइल से या इसी तरह किताब व सुन्नत से कोई उनको वास्ता नहीं, बस उम्दा कपड़े पहनना है, खाना पीना है, नाचना है, या इसी तरह कव्वालियाँ सुनना है, नाते सुनना है, नज़में सुनना है। ये सारी चीज़ें इनको दलाइल से कोई वास्ता नहीं। ऐसे लोग भी जो है आज हमारे अंदर जो है पाए जाते हैं। सवाल ये पैदा होता है, अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया। मबऊस फरमाने के बाद अल्लाह ने फरमाया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, यकीनन तुम्हारे लिए अल्लाह के नबी की ज़िंदगी में बेहतरीन उस्वा है। अल्लाह के नबी सबसे बेहतरीन आइडियल हैं तुम्हारे लिए। तो क्या नबी का काम सिर्फ हम तक किताब व सुन्नत को, कुरान और अहादीस को पहुँचाना था या अल्लाह के नबी ने उस पर अमल करके भी बताया? अगर हम किताब व सुन्नत का जायज़ा लेते हैं, अल्लाह के नबी की सीरत का जायज़ा लेते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुल ज़िंदगी 63 साल ज़िंदगी, उसमें नबुव्वत से पहले, नबी बनाए जाने से पहले 40 साल की ज़िंदगी, नबी बनाए जाने के बाद 23 साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में बक़ैद हयात रहे। सहाबा के दरमियान अल्लाह के नबी ने ज़िंदगी गुजारी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अहकामात नाजिल होते, अमल के मामले में अल्लाह के नबी सबसे ज़्यादा आगे रहते। कोई भी मामला आप लेंगे सीरत का, अल्लाह के नबी का, अमल के मामले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा आगे नजर आएंगे। तो मालूम ये हुआ अल्लाह के नबी की सीरत पढ़ने से लोग जब अल्लाह के नबी के बारे में एतराज़ करते थे कि आपके नबी क्या क्या चीज़ें सिखाते, बैतुल खला के बारे में भी सिखाते हैं, तो सहाबा ने फ़ख्रिया तौर पर कहा हाँ यकीनन हमारे नबी ने वो चीज़ें भी सिखाई है
कि बायां पैर दाखिल करें, बाएं हाथ से इस्तिंजा करें, दायां पैर बाहर निकालें, दुआ पढ़कर जाएं, या इसी तरह बाहर निकले तो दुआ पढ़ें, यहाँ तक हमारे नबी ने सिखाया है। तो छोटी सी छोटी चीज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल करके बताया है। सिर्फ अल्लाह के नबी ने पहुँचाया नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के दरमियान रहकर अमल करके भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। तो सवाल ये पैदा होता है कि वो नबी जिन्होंने छोटी सी छोटी चीज़ तक हमको बतलाई है, क्या अल्लाह के नबी मिलादुन नबी मनाए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलो मक्का में तो जो है मजलूमियत की ज़िंदगी गुजारे मुसलमान, मदीनतुल मुनव्वरा में अल्लाह के नबी आए, 10 साल तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर रहे। वहाँ पर तो मुसलमान आज़ादी के साथ नमाज पढ़ते थे, मुसलमानों पर ज़कात के अहकामात नाजिल हुए, अल्लाह के नबी 10 साल तक कुर्बानी करते रहे, खुलकर वहाँ पर अहकामात पर मुसलमानों ने अमल किया। तो क्या अल्लाह के नबी की सीरत में ये बात मिलती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 साल मदीनतुल मुनव्वरा में, या इसी तरह नबी बनाए जाने के बाद 23 साल इस दुनिया में रहे, अल्लाह के नबी की ज़िंदगी में बराबर ये दिन आता रहा? अल्लाह के नबी ने कभी क्या कहीं मिलादुन नबी मनाया? कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा अल्लाह के नबी की सीरत में कि अल्लाह के नबी ने मिलादुन नबी मनाया। तो दलाइल अगर आप देखते जाएंगे, सबसे पहली बात जो नज़र आती है, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया हमारे लिए, वमन युतिइल्लाह व रसूलह, जो इंसान अल्लाह की इताअत करेगा, अल्लाह के रसूल की इताअत करेगा, युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, दाखिल करेगा अल्लाह ऐसी जन्नतों में, ऐसे बागात में जिसके नीचे से नहरें बहती है, खालिदीन फीहा, हमेशा उसमें रहोगे, वज़ालिकल फौजुल अज़ीम, अल्लाह ने कहा ये सबसे बड़ी कामयाबी है। इताअत अल्लाह की, इताअत अल्लाह के नबी की। आज हम दावा करते हैं अल्लाह के नबी की इताअत करने का, अल्लाह के नबी से मोहब्बत करने का। तो सवाल ये पैदा होता है, ये हम कहाँ की इताअत लेकर आए कि अल्लाह के नबी ने तो 23 साल नबी बनाए जाने के बाद कभी जश्न अल्लाह के नबी ने नहीं मनाया। कभी मदीना की गलियों में अल्लाह के नबी सहाबा को लेकर, झंडे लेकर, या इसी तरह जुलूस के अंदाज में कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना की गलियों में नहीं निकले। और आप बात कर रहे हैं मोहब्बत रसूल की, और आप कह रहे हैं कि जो नहीं मनाता है वो गुस्ताख़ रसूल है। यहाँ पर तो अल्लाह के नबी की सीरत ये बता रही है वो गुस्ताख़ रसूल है जो इस तरह के जलसे जुलूस मनाता है, इस तरह के झंडियाँ वगैरह लेकर निकलता है। अल्लाह के नबी और सहाबा तो निकले नहीं झंडे लेकर, अल्लाह के नबी और सहाबा तो कभी जो है मदीना की गलियों में और ऐसी तरह जलसे जुलूस किए नहीं। तो उल्टा इल्ज़ाम जो है लगाया जा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, ईमान वालो इताअत करो, फरमा बरदारी करो अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की, व उलुल अम्रि मिनकुम, और जो तुम में साहिब इक़्तिदार है, जिनके हाथ में हुकूमत है, खलीफा है, उनकी इताअत व फरमा बरदारी करो। फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शै, अगर किसी भी मसले में तुम्हारा इख्तिलाफ हो जाए, फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, तुम लोग उसको लौटाओ अल्लाह की तरफ, अल्लाह के रसूल की तरफ। इन कुंतुम तुमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अगर तुम्हारा ईमान है अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर, ज़ालिका खैरुन व अहसनु तअवीला, ये बेहतरीन चीज़ है तुम्हारे हक़ में अंजाम के लिहाज से। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं इताअत फरमा बरदारी, बात मानी जाएगी अल्लाह के नबी की। और मुसलमानों का जो खलीफा है, अगर वो किताब व सुन्नत के मुताबिक हुक्म दे रहा है, उसकी बात, उसकी इताअत मानी जाएगी। अल्लाह ने फरमाया किसी भी मामले में निज़ा हो, इख्तिलाफ पैदा हो जाए, इख्तिलाफ तुम्हारे दरमियान हो जाए, फ़ौरन पलट कर आओ अल्लाह की किताब की तरफ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की तरफ। और आज भी इख्तिलाफ हो रहा है, मीलाद मनाना है या मीलाद नहीं मनाना है। कई लोगों को देखे रहेंगे, वो लोग जो है मीलाद मनाते हैं, जब उनसे कहा जाए, कुछ लोग कहते मनाना, कुछ नहीं कहते। कहाँ की बात लाएंगे, जो चल रहा है वो चलने दो। दीन के मामले में इस तरह की बात करेंगे, दुनिया के मामले में अगर कोई भी बात कहे वहाँ नहीं करेंगे।
ये गौर फिक्र बंदा करेगा, किस तरह मैं कमाई करूं, किस तरह रोजी हासिल करूं, किस तरह सुबह उठकर जो है निकलूं। दुनिया के मामले में बहुत फिक्र करेंगे, लेकिन दीन का जहां मामला आएगा अपना दामन छुड़ाएंगे ये कहते हुए कहाँ ये दलाइल के चक्कर में पड़े, या इसी तरह कहाँ ये दलाइल मालूम करें तो चलता हुआ आ रहा है वो चले। जबकि अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं, तनाज़ा हो जाए, इख्तिलाफ हो जाए, अल्लाह की किताब की तरफ पलट कर आओ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की तरफ पलट कर आओ। ये भी मसला इख्तिलाफ हो रहा है। कुरान मजीद आप खंगाल जाइए, इतनी आयतें कुरान मजीद की, कहीं पर भी अल्लाह तबारक व तआला ने मीलादुन नबी मनाने का, अल्लाह के नबी की पैदाइश का दिन मनाने का कहीं भी अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी अहादीस है, आप उसमें जाइए, कहीं पर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन मनाने का सबूत आपको नहीं मिलता, तस्करा कहीं भी आपको नहीं मिलता। तो मालूम ये हुआ किताब सुन्नत की तरफ पलटने का जब हुक्म दिया जा रहा, आप लोग तो हर मामले में किताब सुन्नत की तरफ आते नहीं हो, अइम्मा की तकलीद करते हो कि फला मामले में फला इमाम ने ये कहा। चलिए अइम्मा की ज़िंदगी में आप बताइए किसी इमाम ने जो है इस तरीके का जो आज तरीका ईजाद किया गया है, लोगों को लेकर जो है सड़कों पर निकले हो, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह हो, इमाम मालिक हो, इमाम शाफी हो, या इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह हो, किसी भी इमाम के बारे में बताओ। मसाइल में अइम्मा की पैरवी करते हो कि फला मामले में अइम्मा ने ऐसी तरह इमाम ने ये बात कही। किसी भी इमाम की ज़िंदगी में बताओ कि किसी इमाम ने जो है मीलादुन नबी मनाया है, जश्न मनाया है, या खुशी मनाई है, ईद की नमाज जो है इस दिन पढ़ी है, या इसको ईद का नाम दिया है, कहीं भी आप तस्करा नहीं पाएंगे। अइम्मा के मुत्तबे इसी तरह मुक़ल्लिद होने का दावा करते हो, अइम्मा की ज़िंदगी में कहीं पर भी ये चीज़ नज़र नहीं आएगी जिसको अल्लाह के नबी ने खैरुल कुरून करार दिया। फिर इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओसीकुम बितक़्वल्लाह वस्समअ वत्ताअह व इन अबदन हबशियन, मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ, मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो, और इसी तरह तुम्हारा जो अमीर है अगरचे कि वह हबशी ग़ुलाम हो, उसकी इताअत व फरमा बरदारी करो। मन यइश मिनकुम बादी फसयरा इख्तिलाफन कसीरा, अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरे बाद जो लोग ज़िंदगी गुजारेंगे वो देखेंगे बहुत ज़्यादा इख्तिलाफात लोगों में पैदा होंगे। जब इख्तिलाफात आएंगे, अल्लाह के नबी ने फरमाया फ़अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाइर राशिदीन अल महदिय्यीन, तुम लोग मेरे तरीक़े को लाजिम पकड़ो, मेरे जो खुलफ़ाए राशिदीन है उनके तरीक़े को लाजिम पकड़ो। अद्दु अलैहा बिन नवाजिस, नवाजिस कहा जाता है इंसान गोश्त जो है पकड़कर जिसको फाड़ कर खाता है, बड़ी मजबूती के साथ पकड़ता है। अल्लाह के नबी ने कहा उस तरह मजबूती के साथ मेरे तरीक़े को और मेरे सहाबा के तरीक़े को लाजिम पकड़ना। व इय्याकुम व मुहदसातुल उमूर, दीन में नई नई चीज़ें ईजाद करने से बचना। फ़इन्न कुल्ल मुहदसतिन बिदअह, हर नई चीज़ बिदअत है, व कुल्लु बिदअतिन दलालह, और हर बिदअत ये गुमराही है, और गुमराही इंसान को जहन्नम में ले जाने वाली है। तो अल्लाह के नबी यहाँ पर फरमा रहे हैं, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोइया है। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं आगे चलकर लोगों के दरमियान इख्तिलाफ होगा, लोग बटेंगे मुख्तलिफ चीज़ों में। ऐसे हालत में तुम लोग अगर सही रास्ता पाना चाहते हो, मेरी अहादीस को, मेरे तरीक़े को मजबूती के साथ थाम लो, मेरे सहाबा के तरीक़े को मजबूती के साथ थाम लो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सुन्नत और इसी तरह अल्लाह के नबी के शागिर्द सहाबा, जिनके दौर में कुरान मजीद नाजिल होता रहा, जिनके सवालात के जवाबात में अल्लाह तबारक व तआला ने अहकामात व मसाइल नाजिल फरमाए, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं सहाबा की सीरत को लाजिम पकड़ो। हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है, अल्लाह के नबी के सहाबा जितनी मोहब्बत अल्लाह के नबी से करते थे, न आज तलक कोई कौम ऐसी पैदा हुई, न क़ियामत तलक कोई कौम पैदा होगी जो मोहब्बत का वैसा सबूत पेश करे जैसी मोहब्बत अल्लाह के नबी के सहाबा अल्लाह के नबी से करते थे। सारी चीज़ों की कुर्बानियाँ उन्होंने पेश की अल्लाह के नबी की एक आवाज़ पर, जान की हो, माल की हो,
जायदाद की हो, ज़मीन की हो, बीवी बच्चों की हो, सारी कुर्बानियाँ उन्होंने पेश की सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक कहने पर। वैसी मोहब्बत क़यामत तक कोई कौम पेश नहीं कर सकती। लेकिन हम देखते हैं क्या यही सहाबा को मोहब्बत नहीं थी? सहाबा इकराम अल्लाह के नबी के जाने के बाद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की जो खिलाफत आप देखेंगे कब से कब तक रही? 11 हिजरी से लेकर 13 हिजरी तक, फिर 13 हिजरी से लेकर 24 हिजरी तक उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा रहे। 24 से 35 हिजरी तक जो है उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा रहे। 35 से 40 हिजरी तक अली रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा रहे। इनके हाथ में तो खिलाफत थी, हुकूमत थी, माल था, दौलत थी, इक़्तिदार था, सब कुछ था। क्या कहीं भी सबूत मिलता है कि इन खुलफाए राशिदीन ने जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन मनाया है? कहीं भी आपको तस्करा नहीं मिलता कि इन सहाबा इकराम ने, इसी तरह खुलफाए राशिदीन ने जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद जो है इस तरह की कोई चीज़ मनाई हो। तो मालूम ये हुआ न अल्लाह के नबी ने किया है, न अल्लाह के नबी के वो सहाबा जो अपनी जान से ज़्यादा अल्लाह के नबी से मोहब्बत करते थे, कभी कोई मिलाद का जश्न इन्होंने जो है नहीं मनाया। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ये दीन इस्लाम मुकम्मल हो चुका है। मुकम्मल के माने कोई चीज़ की ना उसमें इजाफा किया जाए, न किसी चीज़ की कमी की जाए। एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आए, उन्होंने सवाल किया, अल्लाह के नबी ने उनको जवाब दिया, बताया इस्लाम के बारे में। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इस बात की गवाही दो अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी है। और इसी तरह 5 वक्ता नमाजों का तस्करा किया, रोज़ों का तस्करा है, तो ज़कात का तस्करा है। वो सहाबी जाते हुए कहे, ए अल्लाह के नबी, ला अज़ीदु अला हादा वला अनकुस, ना इसमें मैं अल्लाह के नबी ज्यादती करूंगा, ना इसमें अल्लाह के नबी मैं कमी करूंगा। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, लोगों अगर दुनिया में किसी जन्नती को देखना चाहते हो, मन सर्रहु अन यंजुर इला रजुलिन मिन अहलिल जन्नह फलयंजुर इला हादा, इस आदमी की तरफ देख लो, ये जन्नती जा रहा है। किन अल्फाज पर अल्लाह के नबी ने उनको जन्नत की बशारत दी? इस बात पर कि उन्होंने कहा, अल्लाह के नबी ना इसमें कमी करूंगा, ना अपनी तरफ से कोई ज्यादती करूंगा। अल्लाह के नबी के ज़माने में, अल्लाह के नबी की ज़िंदगी में, आपके हयात मुबारका में दीन मुकम्मल हो चुका। बारहा आप लोगों ने वाक़या सुना, एक यहूदी आलिम उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आता है, कहता है कुरान मजीद में एक आयत है, अगर हम यहूदियों पर वो आयत नाजिल होती, हम ईद का दिन उसको मनाना शुरू करते। उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने सवाल किया, वो कौन सी आयत? तो उसने कहा, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम अल इस्लाम दीना। अल्लाह ने फरमाया, आज मैंने तुम्हारे लिए दीन को मुकम्मल कर दिया, मेरी नेमत को जो है तुम पर पूरा मुकम्मल कर दिया, तुम्हारे लिए दीन के तौर पर दीन इस्लाम से राजी हुआ। उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, यकीनन वो अरफात के मैदान में नाजिल हुई, जुम्आ का दिन था जो हम मुसलमानों के लिए ईद ही का दिन है। तो मालूम ये हुआ कि अल्लाह के नबी पर जो शरीयत नाजिल हुई, अल्लाह ने उसमें कमी या नक्स नहीं रखा। अल्लाह ने अल्लाह के नबी की ज़िंदगी ही में इस दीन को मुकम्मल कर दिया है। वही दीन होगा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में था, अल्लाह के नबी के सहाबा ने किया। वो दीन नहीं होगा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नहीं था या सहाबा इकराम ने नहीं किया है, उसका दीन से कोई ताल्लुक़ जो है नहीं है। फिर इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हमारा ईमान ये, हमारा अकीदा ये, अल्लाह के नबी ने खुद फरमाया, मा तरक्तु शैअन युक़र्रिबुकुम इलल्लाह, कोई ऐसी चीज़ मैंने नहीं छोड़ी है जो तुमको अल्लाह से करीब करने वाली है, अल्लाह की मोहब्बत तुमको हासिल होने वाली है और तुमको जहन्नम से दूर करने वाली है, इल्ला अमरतुकुम बिह। अल्लाह के नबी फरमा रहे, मैंने तुमको उसका हुक्म दिया है। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, जो चीज़ तुमको अल्लाह से करीब कर सकती है, जहन्नम से बचा सकती है, हर उस चीज़ का मैंने तुमको हुक्म दिया है। वमा तरक्तु शैअन युक़र्रिबुकुम इलन नार, जो चीज़ भी तुमको जहन्नम के करीब ले जा सकती है,
व युबइदुकुम अनिल्लाह, अल्लाह से दूर कर सकती है उन चीज़ों से मैंने तुमको मना किया है। तो मालूम ये हुआ हर ऐसी चीज़ जिसमें हमारे लिए भलाई हो सकती है, हमारे लिए कामयाबी हो सकती है, जन्नत में हम जा सकते हैं, अल्लाह की खुशनुदी, अल्लाह की रजामंदी हासिल कर सकते हैं, हमारे नबी ने वो बातें हमें बताई हैं। हर वो चीज़ जो हमको जहन्नम में ले जा सकती है, अल्लाह से दूर कर सकती है, अल्लाह की नफरत, अल्लाह के गुस्से, अल्लाह के गज़ब का बाइस हो सकती है, अल्लाह के नबी ने उससे हमें मना किया है। ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है मिलादुन नबी के नाम पर, अल्लाह के नबी पर, कि अल्लाह के नबी को ये बताना चाहिए था। ये उर्स मेले के बारे में अल्लाह के नबी नहीं बता कर गए, आज हम कर रहे हैं, अल्लाह के नबी को ये बताना चाहिए था। बहुत बड़ा इल्ज़ाम है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि हम मिलाद के नाम पर इतना बड़ा इल्ज़ाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लगा रहे हैं, जबकि अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं सारी चीज़ें मैंने बताई है जो तुमको अल्लाह से करीब कर सकती। सितम बालाए सितम, ये कब की ईजाद है, कब की ईजाद की गई है? क्या मक्का वालों ने इसको ईजाद किया है? क्या मदीना वालों ने इसको ईजाद किया है? अल्लाह का आज बहुत बड़ा शुक्र है, अल्लाह के नबी ने जो दुआ की थी कि अल्लाह ला तजअल कब्री वतनन युअबद, पहले के अंबिया के जाने के बाद उनकी कब्रों को लोगों ने इबादत गाह बना दी। लअनल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखदू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा, अल्लाह की लानत हो यहूद व नसारा पर, नबियों के जाने के बाद नबियों की कब्रों को सजदागाह बना लिया। अल्लाह मेरी कब्र को तो वसन ना बनाना, लोग आकर जो है यहाँ पर इबादत करें। और अल्लाह ने अल्लाह के नबी की वो दुआ कबूल की। ऐसे लोगों के हाथ में आज वहाँ पर हुकूमत है कि जो बिदआत, खुराफात, इसी तरह सारी शिरकी आमाल से पाक, वहाँ पर भी ये चीज़ आपको नहीं मिलेगी। मिलादुन नबी जो मना रहे हैं, सबसे हमारी मुक़द्दस जगह मक्का और मदीना, वहाँ पर भी इन चीज़ों का सबूत, इसी तरह इन चीज़ों को मनाते हुए आप नहीं देंगे। तो ये कब ईजाद की गई, कहाँ के लोगों ने ईजाद की? अगर आप तहकीक में जाएंगे, इराक़ के लोगों ने इसको ईजाद किया। इराक़ का जो इलाका है, वहाँ के लोगों ने, मुज़फ़्फ़रुद्दीन जो वहाँ का बादशाह था, उसके बारे में कहा जाता है 630 हिजरे में, 100 साल नहीं, 200 साल नहीं, अल्लाह के नबी के जाने के करीबन जो है 620 साल के बाद ये जो है ईजाद की जा रही है। और आज का मुसलमान जो है वो ईजाद करदा चीज़ को इतना ज़्यादा ज़ोर व शोर के साथ मना रहा है और ये अल्फाज ज़बान से निकाल रहे हैं, सिवाय इबलीस के हर एक इसको मना रहा है। अल्लाह के नबी ने नहीं मनाया, सहाबा ने नहीं बनाया, इबलीस किसको करार दे रहे हो? तुम्हारे ये अल्फाज, तुम्हारे अल्फाज कुफरी अल्फाज जो तुमको जहन्नम में ले जाने के लिए काफ़ी, सिवाय इबलीस के हर एक मना रहा। अल्लाह के नबी की ज़िंदगी में कभी बताओ कि अल्लाह के नबी ने मनाया है? अल्लाह के नबी के सहाबा की ज़िंदगी में बताओ कभी सहाबा इकराम ने जो चीज़ किया है? कहीं पर भी आपको तस्करा नहीं मिल रहा है। और इतने बड़े अल्फाज ज़बान से निकाल रहे हो, तुम पर तो अल्लाह का अजाब नाजिल होना चाहिए। ऐसे लोगों को मोहल्लत भी नहीं मिलनी चाहिए जो इतने बड़े गुस्ताखाना अल्फाज अल्लाह के नबी के सहाबा के बारे में, अल्लाह के नबी के बारे में निकाल रहे हैं, जिन्होंने कभी मिलादुन नबी नहीं मनाया है, कि सिवाय इबलीस के हर एक जो है ये मिलादुन नबी मना रहा। जबकि 630 हिजरी में मुज़फ़्फ़रुद्दीन ने ईजाद किया। क्या करता था? नाच गाना, पकवान, गाने वालों को बुलाना। लोगों ने कहा इसके फासिक होने में या इसी तरह इसके फाजिर होने में कोई शक नहीं। ऐसे इंसान ने जब ईजाद किया तो उस इंसान की लोग आज पैरवी कर रहे हैं। और सुन्नत और बिदअत में फ़र्क ये आपको मालूम होगा। अहलुस सुन्ना और अहलुल बिदअत में फ़र्क ये नज़र आएगा। अहलुस सुन्ना किताब में क्या है, अल्लाह की किताब में, अल्लाह के नबी की अहादीस में क्या है, उस पर अमल करते हैं। अहले बिदअत पहले एक चीज़ ईजाद करते हैं, बाद में दलाइल तलाश करने लगते हैं। दलाइल को जो है ढूंढना तलाश करते हैं, पहले जो है ईजाद कर लेते हैं। जब सवाल होता है ये कहाँ से आप कर रहे हैं, और आज दलाइल भी देना शुरू किए हैं। वरना पहले तो ये कह रहे थे
खीर पूरियां खाओ, दलाइल कहाँ तलाश करते हो, ये अल्फाज थे और आज दलाइल दे रहे। और दलाइल का भी थोड़ा जायजा लेंगे कि दलाइल क्या ये लोग दे रहे। ये दलाइल जो दिए जा रहे हैं आजकल, कि एक जो दलील जो बहुत ज्यादा लोगों के दरमियान गश्त कर रही है, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, कुल, सूरह यूनुस की आयत है, आप कहिए बिफज़लिल्लाह, अल्लाह के फजल, व बिरहमतिही, और अल्लाह की रहमत से, फबिज़ालिका फल्यफ़रहू, मोमिनों को चाहिए कि खुश होना चाहिए, वह हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन, जो तुम लोग जमा कर रहे हो उससे चीज़ें बेहतर है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, अल्लाह की जो रहमत है, अल्लाह का जो फजल है मोमिनों पर, मोमिनों को चाहिए कि उससे खुश हो जाए। दलील ये दी जा रही है, सबसे बड़ी रहमत अल्लाह के नबी है, वो भी कुरान में अल्लाह ने फरमाया, और यकीनन अल्लाह ने फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, कि हमने आपको सारे जहां वालों की रहमत बनाकर मबऊस फरमाया। यकीनन हमारे नबी सब के लिए रहमत, मुसलमान हो उसके लिए, काफिर हो उसके लिए, चरिंद हो उसके लिए, परिंदे हो उसके लिए, सब के लिए हमारे नबी रहमत। इसलिए कि यकीनन अल्लाह ने फरमाया। लेकिन क्या ये आयतें किस पर नाजिल हुई? सबसे पहले अल्लाह के नबी पर नाजिल हुई। चाहे सूरह यूनुस की वो आयत हो या चाहे वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, ये आयतें सबसे पहले अल्लाह के नबी पर नाजिल हुई। अल्लाह के नबी ने सहाबा को बताई। सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह के नबी और सहाबा ने वो मफहूम समझा जो मफहूम आज हम समझ के समझा रहे हैं लोगों को। इसलिए हम कहा करते हैं, किताब और सुन्नत को आप समझो फहमे सलफ के जरिए, सहाबा की सोच, सहाबा की फिक्र के जरिए, वरना गुमराह हो जाओगे। हर एक आदमी बैठा अपनी मनमानी तफसीर कर रहा। अल्लाह के नबी जिन पर ये नाजिल हुई, क्या अल्लाह के नबी ने जश्न मनाया? क्या अल्लाह के नबी के सहाबा ने जश्न मनाया? अरे उनके दौर में तो ये किताब कुरान मजीद नाजिल हुई। अल्लाह तबारक व तआला ने सख्त वईद सुनाई जहन्नम की उन लोगों को जो सहाबा के तरीके से हटते। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, व मन युशाक़िक़िर रसूल मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा, जो इंसान अल्लाह के रसूल के रास्ते से इख्तिलाफ करता है हिदायत के आने के बाद। कुरान भी नाजिल हो चुकी है, उसकी तशरी अहादीस अल्लाह के नबी ने बयान की है। इसके बावजूद भी अगर कोई अल्लाह के नबी की मुखालफत करता है, वयत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन, मोमिनों के रास्ते के अलावा दूसरे रास्ते पर चलता है। कुरान जब नाजिल हो रहा था, मोमिन कौन थे? सहाबा थे। मुसलमान कौन थे? सहाबा थे। हमारा तो वजूद भी उस दौर में नहीं था। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, वयत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन, जो अल्लाह के नबी की मुखालफत करता है और सहाबा के तरीके को छोड़कर दूसरे तरीके पर चलता है, नुवल्लिही मा तवल्ला, अल्लाह ने कहा जिस रास्ते पर जा रहा है उस रास्ते पर हम उसको फेर देंगे, डाल देंगे। वनुस्लीही जहन्नम, और हम उसको जहन्नम में दाखिल करेंगे। वसाअत मसीरा, ये बहुत बड़ा बुरा ठिकाना है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, जो इंसान सहाबा के तरीके से हट जाएगा उसको हम जहन्नम में दाखिल करेंगे। तो क्या सहाबा ने इन आयतों से ये मफहूम समझा? क्या इन आयतों से मफहूम अख्ज़ किया सहाबा ने कि दिल से जुलूस निकाले या ईद मनाई, रकात नमाजें पढ़ी, नए लिबास पहने? कहीं पर भी आप सहाबा की सीरत से आप ये नहीं बताएंगे। तो मालूम ये हुआ, ये जो आज दलाइल पेश किए जा रहे हैं, तोड़ मरोड़ कर ये अपनी फिक्र, अपनी सोच से पेश कर रहे। तुम्हारी फिक्र, तुम्हारी सोच जो है हम जूती पर रखकर ठोकर मारते। हमारे नज़दीक अगर दलील है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, या इसी तरह सहाबा इकराम का अमल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की जिंदगी, ये हमारे लिए दलील। कोई ऐरा गैरा ऐसी वसी बातें कह रहा है शरीयत के मामले में, हम तो कहेंगे वो शरीयत को तहरीफ करने वाला है, शरीयत को तब्दील करने वाला है। शरीयत के मामले में जो है कुफ्फार और मुशरिकीन से बढ़कर वो नुकसान पहुंचाने वाला है जो इस तरह की तहरीफात किताब और सुन्नत में जो है कर रहा है। तो और एक दलील ये दी जाती है कि इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो है देखा अबू लहब को, क्यों ख्वाब में देखा, उससे पूछा क्या मामला है? कहा अजाब तो दिया जा रहा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनकार करने की वजह से। पीर के दिन अलबत्ता या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस दिन पैदाइश हुई उस दिन अजाब में कमी होती है। पूछा क्यों? कि मैंने एक बांदी आज़ाद कर दी थी, एक लौंडी मैंने आज़ाद कर दी थी। देखो काफिर को फायदा मिल रहा है खुशी की वजह से, तो क्या हमको खुशी का फायदा नहीं मिलेगा? सबसे पहली बात, ये रिवायत ज़ईफ मौज़ू मनगढ़ंत। दूसरी चीज जो बताई जा रही है, काफिर को उसके आमाल
अमाल का बदला मरने के बाद नहीं मिलेगा। कुरान के साफ अल्फाज, इसी तरह हदीस, जो बदला मिलना है दुनिया में, आखिरत में उसका बदला नहीं मिलेगा। ये सरी खिलाफ वर्जी है किताब और सुन्नत की। कोई बदला उसको नहीं मिलेगा। अल्लाह के नबी के चचा अबू तालिब, जिन्होंने जिंदगी भर अल्लाह के नबी का साथ दिया, अपने बच्चों से ज्यादा प्यार दिया, अल्लाह के नबी ने फरमाया जहन्नम की आग की जूतियां उनको पहनाई जाएंगी, उनका भेजा उनका दिमाग खोल रहा होगा। ये सबसे कमतर अजाब बताया गया। फायदा तो पहुंचना, उनको फायदा पहुंचना चाहिए था। तो अबू लहब के बारे में, वो भी काफिर है, जो अल्लाह के नबी का दुश्मन है, उसकी बात लाकर जो है दलील बनाकर पेश कर रहे हैं। और ख्वाब कोई शरीयत नहीं होती। अल्लाह के नबी का अगर ख्वाब होता उसको शरीयत बनाया जाता, किसी और का ख्वाब, वो भी मौजू मनगढ़ंत रिवायत जो है पेश की जा रही है। इस तरह के कई जो दलाइल पेश किए जा रहे हैं, ये सब की सब वाहियात किस्म की बातें हैं। किताब और सुन्नत से इसका कहीं भी जो है हमको ताल्लुक जो है नजर नहीं आता। बिदआत के साथ साथ कई और ज्यादा रस्म और रवाज ऐसी तरह देखेंगे आप लोग। ला ततरूनी कमा अतरतिन नसारा, अल्लाह के नबी ने फरमाया जिस तरह यहूदो नसारा ने ईसा अलैहिस्सलाम को बड़ा चढ़ा कर पेश किया, उस तरह मेरे मामले में गुलू ना करना। मैं अल्लाह का बंदा हूँ, इन्नी अब्दुल्लाह व रसूलुहु, अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह का रसूल हूँ, मेरे बारे में ये अकीदा रखना। ईसाइयों ने क्या किया? ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा करार दिया, नौज़ बिल्लाह। इतना बड़ा मकाम मर्तबा आज हम भी देख रहे हैं। रबीउल अव्वल का महीना आता है, जो नातें पढ़ी जाती है, जो कसीदे पढ़े जाते हैं, जो कव्वालियाँ पढ़ी जाती है, इतना गुलू नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि आप ये औलाद देने वाले हैं, रिज़्क़ में कुशादगी देने वाले हैं। ये सारा अकीदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मजलिसों में उठकर खड़े हो जा रहे हैं कि अल्लाह के नबी के तशरीफ़ आवरी हो रही है, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या इसी तरह हर एक के बारे में अल्लाह ने फरमाया सुम्मा इन्नकुम बअद ज़ालिका लमय्यतून सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामति तुबअसून। अल्लाह ने कहा क़ियामत के दिन दोबारा उठाए जाओगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया अना सय्यिदु वुल्द आदम, मैं आदम की औलाद का सरदार हूँ। अव्वलु मन यंशक़्क़ु अन्हुल क़ब्र, सबसे पहले मेरी कब्र फटेगी, मैं निकलूंगा। क़ियामत के दिन की बात अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं और ये अकीदा लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। अल्लाह के नबी की तशरीफ़ आवरी हो रही है, कई गुलू चीज़ें जो है आज की जा रही है। फिर इसी तरह झंडे वगैरह पर आप देखेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल लिखा हुआ है, कई लोग उसके ऊपर बैठे हुए हैं, जूते चप्पल पैर रख रहे हैं। कई वीडियोस आप लोग देखे रहेंगे। इतनी ज़्यादा बेहुरमती इस कलिमे की। अल्लाह के नबी ने फरमाया ये कलिमा एक पल्ले में रखा जाए, सारी कायनात एक पल्ले में रखी जाए, ये कलिमे का पल्ला भारी हो जाएगा। आज मुसलमान जो है झंडों के नाम पर लगा रहे हैं जगह जगह पर, बाद में जेएसएमसी वाले देखेंगे ले जाकर कचरे में उसको फेंक दे रहे हैं। इतनी ज्यादा बेहुरमती कलीमे तय्यबा की जो है की जा रही है। बेजा फजूल या इसी तरह इसराफ किया जा रहा है। बहुत ज्यादा मालो दौलत जो है इस मामले में लोगों को इस तरह उभार कर छोड़ रहे हैं। बेदरेग पैसा जो है लोग आज बहा रहे हैं। और आप ये बात भी जान लीजिए, अल्लाह के नबी की पैदाइश के बारे में इख्तिलाफ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तारीख को पैदा हुए, बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ आपको मिलेगा। अमीरुद्दीन ने लिखा है 5 रबीउल अव्वल, इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है 8 रबीउल अव्वल। फिर इसी तरह रहमतुल आलमीन जो किताब है उसमें उन्होंने 9 रबीउल अव्वल, और इसी तरह इस बात को जो है अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह और अर्रहीक़ुल मख्तूम में तहक़ीक़ के साथ अल्लामा मुबारकपुरी ने भी 9 रबीउल अव्वल को साबित किया है। बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ पाया जाता है। वफ़ात के बारे में आप पढ़ेंगे, यकीनन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात 12 रबीउल अव्वल को हुई। ये दुश्मनान इस्लाम की साजिश है। जो दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का था, खुशियों में उन लोगों ने तब्दील कर दिया। आप अल्लाह के नबी के घर का माहौल देखेंगे, 12 रबीउल अव्वल का माहौल आप पढ़ेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है, बाजू जो है लगन रखी हुई है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें हाथ डाल रहे हैं, अपने चेहरे पर पोंछ रहे हैं, अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा अइन्नी अलैया अला सकरातिल मौत अला गमरातिल मौत, अल्लाह ये मौत की जो तकलीफ है अल्लाह मेरे लिए आसानी तो फरमा। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है, मेरे गले और मेरे सीने के दरमियान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक था। इसी दौरान अल्लाह के नबी की रूह कब्ज़ हुई।
जो शिद्दत की तकलीफ़ अल्लाह के नबी की थी, मैं देखने के बाद किसी की भी तकलीफ़ देखती हूँ तो वो मामूली मुझे मालूम होती है। ये उनका हाल है। फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा बुलंद आवाज़ से कहती हैं, या करब अबताह, मेरे वालिद की तकलीफ़। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, आज के बाद तुम्हारे वालिद को कोई तकलीफ़ नहीं होगी। जब अल्लाह के नबी की वफ़ात हुई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफन किया गया। अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, कैफ़ ताबत अनफुसकुम अन तहसू अत-तुराब अला रसूलिल्लाह, तुम्हारे दिलों ने कैसे गवारा किया अल्लाह के नबी पर तुम लोग मिट्टी डालो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मिट्टी डालो। एक उनका अंदाज था। ये वो दिन है जिस दिन फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा यतीम हुई। ये वो दिन है जिस दिन उम्महातुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हा बेवा हुई। ये वो दिन है सहाबा पर पहाड़ की तरह गिर गया। सारे मदीना में जो गम का माहौल छाया हुआ था। और ये कहते हो कि हम खुशी मनाएंगे, वफ़ात तुम मना लो। वफ़ात तो हम कभी मनाते नहीं, बरसियाँ हर साल भर बरसी की दावत खाते हो। हिंदुओं के रस्म व रवाज की तरफ 10वां 20वां 40वां बरसी खुद करते हो और दूसरों को कह रहे हो कि मौत तुम मनाओ, वफ़ात का दिन तुम मनाओ, खुशी हम मनाएंगे। दलाइल तो कभी देते नहीं थे। दलाइल जब पूछे जाए तो ये कह रहे हैं कि ये सुन्नियों की किस्मत में लिखा हुआ है। अल्लाह के नबी के घर का माहौल देखो, पूरे मुसलमानों पर ऐसी तरह जो सहाबा थे, एक पहाड़ टूट पड़ा अल्लाह के नबी की वफ़ात से। गम का माहौल था मदीना में। और आज उसी 12 रबीउल अव्वल को खुशी मना रहे हो, उसी 12 रबीउल अव्वल को जश्न मना रहे हो, जिस दिन जो है फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ऐसी तरह अहले बैत का नाम लेकर बहुत ज़्यादा जो है उछलते हो, वो तो यतीम हो गई। और इसी तरह हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम लेकर क्या क्या अल्फाज तुम लोग इस्तेमाल करते हो, वो दोनों भी जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से महरूम रह गए। ये हालात वहाँ पर मदीना के थे, मगर आज लोग जो है जश्न मना रहे हैं। तो कहने का मतलब या कहने का मकसद ये है, कहीं पर भी आपको इसका सबूत नहीं मिलता है। ये बाद में लोगों ने ईजाद की। दलाइल जब पूछे गए तोड़ मरोड़ कर जो है लोगों के सामने पेश करते हैं, वरना ऐसा कोई सबूत कि जश्न मिलाद या इसी तरह ईद मिलाद के नाम पर हमको नहीं मिलता। और यकीनन इसका रद्द हमें करना है। जितने जोर और शोर के साथ वो लोग बातिल को फहरा रहे हैं, हक हम जानते हैं। ये हर एक हक जानने वाली की जिम्मेदारी बनती है कि वो बातिल का मुकाबला करे, हक बात लोगों तक जो है यकीनन पहुँचाए। अल्लाह से दुआ है जो बातें सुने हैं अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।